Assalamu alaikum students. Hope all of you will be fine. This is Javed Zulfkar, your physics teacher for class 9. This is the first lecture of week 5 that we are going to starting. This lecture is about scientific notation, a very important topic. This topic is just related to 3.1 of your mathematics book. 3.1 और scientific notation ये same to same, अगर आपको ये आ जाएगा तो 3.1 भी आ जाएगी. So this is about page number 8 of on your book. What is scientific notation? In simple word, how we can say that scientific notation किस method को कहते हैं, ये क्या होता है, ये किस तरह की notation होती है. So very simple है कि हमारे पास sometime बहुत बड़े numbers आ जाते हैं या इतने छोटे आ जाते हैं कि जिसमें जीरो बहुत ज़्यादा होते हैं. पहले तो ये था कि हम प्रीफिक्सेस भी यूज कर लेते हैं, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन उससे भी सिंपल मेथड है. वो क्या है कि हम बहुत बड़ा नंबर आ गया सपोज हमारे पास, या बहुत छोटा आ गया, उसको 10 की पावर में राइट कर देते हैं. बस क्लियर. उसको हम कैसे राइट करते हैं? बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर्स को 10 रेज टू पावर में हम राइट कर देते हैं और उसके मल्टीपल्स में. क्लियर. विद सम पावर ऑफ 10. सो ये बेसिक सिंपल मेथड है कि किसी भी बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को 10 की पावर में राइट कर देते हैं बस, और वो फिर नंबर हमें छोटा लगता है, फिर उसमें उसको बार बार राइट करने में मिस्टेक नहीं होती. क्लियर ऑल द स्टूडेंट्स. सो बेसिक डेफिनेशन क्या है इसकी? इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड विद सम पावर ऑफ 10. A number is expressed with some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10. In scientific notation, a number is expressed with some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10. Clear all the students? So definition से very clear नहीं हुआ, but जब हम different examples कर लेंगे तो फिर आपको ये very clear हो जाएगा. सो इसके 2-3 रूल्स मैं आपको बता दूं, फिर आपको ये डेफिनेशन भी इजी हो जाएगी. आपने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है. फिर सुन लें, साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना होता है. फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मतलब नॉन जीरो ऐसा डिजिट जो जीरो ना हो, और फर्स्ट यानी वो पहला होना चाहिए. पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद राइट करना है. क्लियर. ये पहला रूल है. अगर आप पॉइंट को राइट साइड पर लेकर जा रहे हैं, अगर आप पॉइंट को राइट साइड पर लेकर जा रहे हैं तो 10 रेज टू पावर माइनस में होगी. अगेन आई एम टेलिंग, मैंने कहा कि पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए. सो ऐसा करने के लिए अगर आपको पॉइंट राइट साइड पर ले जाना पड़ रहा है तो 10 रेज टू पावर नेगेटिव में आएगी. जितने स्टेप आप क्रॉस करेंगे, जितने डिजिट, सो उतनी आ जाएगी, बट माइनस में आएगी. अब पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर लाने के लिए अगर आपको पॉइंट लेफ्ट साइड पर ले जाना पड़ रहा है, पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर लाने के लिए अगर आपको पॉइंट लेफ्ट साइड पर ले जाना पड़ रहा है, सो फिर आप क्या करेंगे? आप 10 रेज टू पावर पॉजिटिव में राइट करेंगे जितने डिजिट आपने क्रॉस किया. क्लियर ऑल द स्टूडेंट. सो दिस इज द बेसिक रूल ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन. अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि सिंपल नंबर, मैं एक और राइट कर देता हूँ. यहाँ पर एक नंबर है 38400. कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनमें पॉइंट ही नहीं होता, आपको पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, तो इसमें हम क्या करेंगे? कैसे पॉइंट ढूंढेंगे और फिर उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे लाएंगे. सो पॉइंट याद रख ले स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, कि जिस नंबर में आपको पॉइंट मेंशन नहीं हो रहा, पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, नहीं मिल रहा, उसका पॉइंट एंड पर होता है. क्लियर ऑल द स्टूडेंट्स. यानी इस नंबर में पॉइंट नहीं मिल रहा तो इसका पॉइंट यहाँ पर है. एक और नंबर है, इसका भी पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट भी यहाँ पर है, इसका पॉइंट भी यहाँ पर है, एंड पर होता है. ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई कि ऐसे नंबर जिनका पॉइंट आपको ना मिल रहा हो तो उनका पॉइंट कहाँ होता है? एंड पर होता है. क्लियर ऑल द स्टूडेंट्स. ओके. सो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये टॉपिक इजी हो जाए. अब इसमें भी पॉइंट नहीं है, सो वेयर इज द पॉइंट? एंड पर है.
होना कहाँ पे चाहिए अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन, पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी 3 के बाद। ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 3 है, ये पहला भी है और नॉन जीरो भी है, सो इसके बाद होना चाहिए पॉइंट को। और अब आप पॉइंट को मूव किस साइड पे करवा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे। मैंने बोला कि लेफ्ट साइड पे पॉइंट को मूव करवाने से 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव में होगा, यानी सबसे पहले तो आप पॉइंट को इधर ले आए 8 4, ले आए पॉइंट को यहां से यहां पर। अब ये जीरो नहीं राइट करेंगे, 10 रेज़ टू पावर कितने डिजिट क्रॉस करवाया पॉइंट को, 1 2, यहां से काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 रेज़ टू पावर 8 और पॉजिटिव में हुआ क्योंकि लेफ्ट साइड पर आए। वन मोर एग्जांपल, इसमें पॉइंट कहां है जी, बिल्कुल पॉइंट मिल गया। होना कहां चाहिए, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट वो 7 है, उसके बाद आपने ये मार्क कर लेना है रेफरेंस मार्क, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। ये आ जाएगा 7.84, आपने राइट कर देना है, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर जी, कितना चला पॉइंट 1 2 3 4 5 6। अब स्टूडेंट देखिए पॉइंट राइट साइड पे जा रहा है तो माइनस का 6 आ जाएगा, क्लियर। सेम इज द केस, पॉइंट कहां पर है, अभी ये है जी, मिल चुका है। होना कहां चाहिए, यहां पर होना चाहिए, सो ले आए मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 2, ये काउंट नहीं करना, यहां पर तो वो है, यहां से काउंट करेंगे 1 2, सो ये राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, क्लियर ऑल द स्टूडेंट्स। अभी पॉइंट कहां है, यहां पर है, सो होना कहां चाहिए, आफ्टर 1, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो कि 1 है, सो यहां पर ले आए 1.791, 0 0 नहीं राइट होंगे स्टूडेंट्स। सो अगर आप राइट कर भी लें तो नो इशू, बट नहीं राइट करेंगे 1 2 3 4 5। अब आप ये देखिए क्या -5 आएगा या +5, +5 आएगा क्योंकि आप कहां जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स पॉइंट कहां है जी, बिल्कुल नहीं है तो एंड पर है। होना कहां चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो यहां पर ले आए 6.275 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, आप कितना मूव किया आपने 1 2 3 4, 4 आएगा और आप लेफ्ट साइड पे गए तो प्लस का 4 आ जाएगा, क्लियर ऑल द स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा जी। सेम इज द केस, पॉइंट नहीं है तो लोडे कहाँ है, नहीं है तो एंड पर है जी। सो 3 यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे राइट कर दें या ना करें कोई बात नहीं, पॉइंट एंड पे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता जी, यहाँ पर होना चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी, तो ये 9 आ जाएगा। क्या +9 आएगा या -9, ऑफ कोर्स +9 आएगा क्योंकि हम लेफ्ट साइड पर आ गए हैं, क्लियर ऑल द स्टूडेंट्स, ओके। सेम इज द केस यहाँ पर होना चाहिए, अभी यहाँ पर है मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6, 6 आएगा या -6, हरी अप थिंक फास्ट, 6 आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड पर आ गए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पॉइंट यहाँ पर है, मिल चुका है, होना कहाँ चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो कि 5 है इसके बाद, सो 5.48 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5, सो ये 5 आएगा। क्या -5 आएगा, नो बिल्कुल भी नहीं, कि +5 आएगा, हरी अप थिंक फास्ट। किस साइड पे गए हम, लेफ्ट साइड पे गए या राइट साइड पे, ऑफ कोर्स हम राइट साइड पे गए हैं, सो राइट साइड पे जाने से माइनस आएगा, क्लियर स्टूडेंट्स। सो नाउ इधर पॉइंट मिल चुका है, कहाँ होना चाहिए जी, यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पर लाने के लिए पॉइंट कितना चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी, 9 चलेगा। सो हम क्या राइट करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -9, बिकॉज हम राइट साइड पर जा रहे हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट नहीं है तो एंड पर होगा, सो होना यहाँ पर चाहिए, तो 3.84 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4,
पॉजिटिव फोर्स जो कि हम लेफ्ट साइड पर आ गए। स्टूडेंट्स मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स आप लोगों के लिए सॉल्व की कि आप लोगों को ये 100% क्लियर हो जाए। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड विद सम पावर ऑफ 10, क्लियर, मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर फ्रॉम 1 to 10, क्लियर। सो उम्मीद है कि आपको साइंटिफिक नोटेशन का मेथड और इसके रूल्स अच्छे से क्लियर होंगे। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।